Hello, students. Good morning, class 8th. Today, we are reading lesson 2 Land and Soil. Students, you know what is land? ज़मीन क्या है? ज़मीन, पृथ्वी, लैंड. देखिए, पृथ्वी में तो यूनिवर्स आ जाता है पूरा. यहाँ हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे. लैंड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेचुरल रिसोर्स. देखिए, ज़मीन बच्चों हम कोई नहीं बना सकते. ज़मीन हमें नेचर से मिली है और ये हमारा सबसे बड़ा एक प्राकृतिक संसाधनों में से एक है. इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का 30% एरिया हमारा क्या है? भूमि है, ज़मीन है. इवन आउट ऑफ 30%, large part of land is not habitable, of somewhere it is covered with snow, ice and forest. बच्चों देखिए, जो ये 30% ज़मीन है ये भी पूरी हमारे रहने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें से क्या है, कहीं पर काय से कवर्ड है, बर्फ़ से ढकी हुई है, कहीं पर जंगल से बने हुए हैं, कहीं रेत है जहाँ पर कि हम लोग नहीं रह सकते. Only the areas having moderate climate, level land and fertile soil are most suitable for human being. अब आप देखते होंगे हिली एरियाज़ हैं जैसे, वो मोस्ट सुटेबल हमारे लिए नहीं है. या हमारा जो डिज़र्ट एरिया है, आपने देखा होगा, वो एरिया हमारे रहने योग्य नहीं है. सुटेबल लैंड फॉर्म हमारी कौन सी होती है रहने के लिए? जो फर्टाइल हो, जो प्लेन्स हो, जहाँ पर हम आराम से अपने घर बना सकें, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हो. बच्चों आपको पता होगा, जो प्लेन एरिया है, प्लेन्स जो है, मैदानी भाग जो है, द प्लेन्स एरिया इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन बींग. अब यूज़ ऑफ लैंड, हम लैंड का यूज़ किस किस रूप में करते हैं बच्चों? लैंड का यूज़ हम बहुत सारे तरीके से करते हैं. कैसे? ज़मीन है, इस पर हम घर बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, इसी पर हम खेती बाड़ी करते हैं. अब आप देखिए, खेती बाड़ी भी हम प्लेन एरियाज़ में ही कर सकते हैं. जहाँ ऊबड़ खाबड़ जगह होगी या हिली एरियाज़ होगा, फॉरेस्ट एरिया होगा या डेजर्ट एरिया होगा, वी कांट ग्रो एनी क्रॉप्स इन दीज एरियाज. दैट्स वाई द प्लेन एरियाज इज मोस्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन बींग. माउंटेन्स, माउंटेन्स का क्या मतलब होता है बच्चों? पहाड़. आपने देखा होगा, ये हमारे फिजिकल फीचर्स यानी भौगोलिक फीचर्स में आता है. पहाड़, नदियाँ और पठारी भाग, है ना. तो हमारे यहाँ जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन क्या होते हैं? लार्ज हाई एल्टीट्यूड. ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ हैव अ फ्यू माउंटेन्स रेंजेस. आपको पता है हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, सभी कॉन्टिनेंट्स में कुछ आपने देखा होगा कि पहाड़ों की श्रृंखला पाई जाती हैं. मोस्ट माउंटेन्स हाउस सम फॉरेस्ट. कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत घने जंगल भी होते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स विद इनमिन्यूरेबल थिंग्स इंक्लूडिंग मेडिसिनल हर्ब्स विच आर यूज टू मेक वेरियस मेडिसिन्स. जो फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और जिसमें प्रमुख है मेडिसिनल हर्ब्स, है ना, जो औषधीय गुण होते हैं, जिन पेड़ों में औषधि दवाई बनती है, उनसे हमें वो सारे हमें इनसे मिलते हैं. और सबसे इनका क्या रोल होता है मेन? माउंटेन्स आल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल. बच्चों, जितने ज़्यादा हरे पेड़ होंगे उतने ही ज़्यादा वो बारिश को, बादलों को अट्रैक्ट करेंगे, और जिस एरिया में जितना घना जंगल होगा उस एरिया में उतनी ही घनी बारिश होगी. दे आल्सो कीप द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स अवे. और बहुत ज़्यादा जो ठंडी हमारी हवाएं आती हैं उसको रोकने का काम भी करते हैं. आपने देखा होगा बच्चों, जैसे एक बैरियर होता है ना, कि यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, सेम ये काम हमारे पहाड़ करते हैं. अब जैसे हिमालय है, वहाँ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, दुश्मनों को प्रवेश करने से रोकता है. अब ये आपके पास लिस्ट है, ये जो हमारे
क्या है ये? सम ऑफ द मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, संसार की प्रमुख माउंटेन रेंजेस हैं। नंबर 1 एट द एटलस, अफ्रीका में है ये कॉन्टिनेंट। बच्चों ये आपको अपने आप लिख के लर्न करने हैं माउंटेन रेंजेस और कहाँ पर स्थित हैं। द आल्प्स यूरोप, एंडिस साउथ अमेरिका, द ड्रैगन्सबर्ग अफ्रीका, द पियनीज यूरोप, द रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, द हिमालयस एशिया, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस ऑस्ट्रेलिया, द किंगनशान एशिया, द कुनकुनशान एशिया। प्लेट्यूज, प्लेट्यूज कहते हैं पठारी भाग को। प्लेट्यूज आर एलिवेटेड लैंडस्केप्स, दे हैव अ लॉन्गर एरिया, लार्जर एरिया एट द टॉप ऑफ द कंपेयर टू माउंटेन्स। इनका भी एरिया बहुत ऊंचाई पर होता है लेकिन ये माउंटेन से कम होते हैं। देखिए ये द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, बच्चों ये आपको ड्रॉ करना है। द पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आपको पेंसिल से ड्रॉ करना और पेंसिल से ही बनाना है। डोंट यूज कलर इन दिस डायग्राम, ओके। प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स, पठारों भागों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये मिनरल्स, मिनरल्स किसे कहते हैं? खनिज पदार्थ, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ से सबसे ज़्यादा मिलती हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, लो एंड हाई। कुछ नीचे पठार है, कुछ ऊंचे हैं। लोअर प्लेट्यूज आर मोर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन देन द हायर वंस। जो हायर है उसमें हम कल्टीवेशन या खेतीबाड़ी नहीं कर सकते, जबकि हम लोअर प्लेट्यूज पर कर सकते हैं। अबाउट 45% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया इज कवर्ड विथ प्लेट्यूज। हमारे पृथ्वी का 45% भाग जो है वो पठारों से ढका हुआ है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस प्लेट्यूज आर, कौन कौन से हैं? द अरेबियन प्लेट्यू एशिया, द डक्कन प्लेट्यू एशिया, द ब्राज़ीलियन प्लेट्यू साउथ अमेरिका, द बोलिवियन प्लेट्यू साउथ अमेरिका। प्लेन्स, मैदानी भाग। प्लेन्स आर वास्ट, फ्लैट एंड लो एल्टीट्यूड fertile lands. They are very conducive to human habitation. मैंने अभी जब किया जैसा आपको बताया था बच्चों कि ये जो मैदानी भाग, समतल जिसे बोलते हैं, ये भाग मनुष्य के रहने योग्य सबसे उत्तम होता है। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स। आपको पता होगा मैदानी भाग से कितनी सारी नदियाँ बहती हैं। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर। आपको पता है प्लेन्स में ये जो नदियाँ बहती हैं जिसकी वजह से हमें सिंचाई के लिए पानी मिलता है, एग्रीकल्चर के लिए ये ज़मीन उपयुक्त होती है। अबाउट टू थर्ड्स ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसाइड्स ऑन प्लेन्स। हमारे यहाँ की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कहाँ रहती है? मैदानी भागों में। द रिवर्स आर नेविगेबल। नेविगेबल का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ये नदियाँ काम आती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आपने देखी होगी। हैंस अ बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प इन सेटिंग अप ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन द प्लेन्स। देखिए बच्चों, जो दूर एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन होता है, जो बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी होती हैं, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान एरोप्लेन के द्वारा या ट्रेन्स के द्वारा नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ता है। द मेजर प्लेन्स कौन कौन से हैं? द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एशिया, द स्टेपिस यूरोप, द प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, द यंग्स किंग प्लेन्स एशिया। यूजेज ऑफ लैंड इंडिया। भारत में हम क्या यूज़ करते हैं? इंडिया का किस तरह, इंडिया में हम ज़मीन का कैसे यूज़ करते हैं? इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। बच्चों आपने मैप देखा ना वर्ल्ड में, एशिया के नीचे इंडिया है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स रेंजेस, फर्टाइल प्लेन्स, वास्ट प्लेट्यू रीजन एंड डेजर्ट। हमारे भारत की क्या विशेषता है कि कंट्रास्ट ऑफ द लैंड बोलते हैं इसे। कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर क्या है? डेजर्ट एरिया है, कहीं प्लेन है ना। द हिमालयस इज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा कि जो सबसे ऊंचा देश का पर्वत है, पहाड़ी है, वो है कौन सा? हिमालय, जो भी यहाँ पर है। द ग्रेटर हिमालयस हैव पॉइंटेड पीक्स एंड स्टीप स्लोप्स
इसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और नीचे स्लोप्स हैं जहाँ पर कि क्या बने हुए हैं, हिल स्टेशन, वहाँ बर्फ पड़ती है। एंड दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ थिक स्नो, जो कि ज़्यादातर किससे ढके रहते हैं, बहुत मोटी चादर किसकी होती है, बर्फ़ की। एज दिस स्नो मेल्ट्स इट्स गिव्स राइज टू मेनी रिवर्स, जब ये बर्फ़ पिघलती है तो उससे क्या बनती हैं, बहुत सारी नदियाँ बन जाती हैं, द गंगा, द इंडियाज ब्रह्मपुत्र, यमुना एक्सेट्रा। 50% ऑफ इंडियाज लैंड इज अरेबल, 50% लैंड है इसकी अरेबल है, विच इज suitable for agriculture, includes fallow land left uncultivated to help the remain nutrients। कुछ जगह ऐसी होती है जिसको हम छोड़ दिए जाते हैं, कुछ समय के लिए वो अपने आप फर्टाइल हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं। एंड कल्टिवेबल वास्ट लैंड have now become unsuitable for agriculture to the soil, and such land can be made at agriculture by using fertilizers, checking soil erosion। आपको पता है जो बैरन लैंड होती है उसके लिए हम सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। व्हेन वी अप्लाई द गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स द सॉइल विल बी फर्टाइल। नियरली 21% ऑफ द कंट्रीज इज अंडर फॉरेस्ट कवर। हमारे यहाँ जो 20% जो ज़मीन है वो किसके अंडर में है, जंगल बसे हुए हैं, जंगल हैं वहाँ पर। पास्चर्स ऑक्यूपाई अराउंड 4%, पास्चर्स ने 4% ऑक्यूपाई कर रखा है। रेस्ट ऑफ द लैंड इज अनप्रोडक्टिव एंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस लाइक हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। यानी बाकी ज़मीन पर हमारे घर, इंडस्ट्रीज आदि चीज़ें बनी हुई हैं। It is noteworthy that about 1/10 of the world's land suitable for agriculture, about 1/3 of land comprises, 1/4 comprises pastures, the rest of the land is purposes, some part of the remaining land is unproductive। बाकी जो ज़मीन बची हुई है वो कैसी है, अनप्रोडक्टिव। ओके, वी शैल टुमारो कंटिन्यू। थैंक यू।